सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य को वंदन करता हूँ। तो ये उपजा जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त नहीं दी, वंदन और मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। राजा बोला, भंते सुख वेदना कुशल अकुशल या अव्याकृत न पुण्य न पाप होती हो। महाराज तीनों हो सकते हैं। बनते यदि जो कुशल है वह दुख देने वाला नहीं है, और जो दुख देने वाला है वह कुशल नहीं है, तब ऐसा कोई कुशल हो ही नहीं सकता जो दुख देने वाला हो। याद रखिएगा, आपके जीवन में जो दुख मिल रहा है वो कुशल कर्मों से नहीं मिल रहा है, अवश्य वो कुशल कर्मों से मिल रहा है। और अगर आपको जो दुख मिल रहा है और आपको लग रहा है कि मैंने तो इतनी पुण्य कर्म की फिर भी, इतना सत्कर्म की फिर भी मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसे क्यों, कैसे हो सकता, तो समझ जाओ कि कुशल कर्म का फल आने का है, कुशल कर्म का फल मिलने का। ये जो मिल रहा है ये अकुशल कर्म का फल मिल रहा है। जो दुख मिल रहा है उसके लिए अकुशल कर्म आपकी जिम्मेदार, और दुख मिल रहा है ना, तो सरल सी बात है कि आपके अकुशल कर्म रहे हैं और रहे होंगे, इसलिए दुख मिल रहा है। महाराज, कोई आदमी अपने एक हाथ में लोहे का धधकता गोला रख ले और दूसरे हाथ में बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा, तो क्या दोनों उसे कष्ट देंगे? हाँ बनते, दोनों उसे कष्ट देंगे। सरल सी बात है, बर्फ भी ज्यादा देर तक रहेगा तो आपको क्या करेगा, तकलीफ देता है, जम जाता है हाथ। बर्फ भी ज्यादा देर तक पड़ के होता नहीं है, और गर्म गोला तो थोड़ी देर ही पड़ के होता नहीं है। महाराज, क्या वे दोनों गर्म है? नहीं बनते। तो क्या दोनों ठंडे हैं? नहीं बनते। तो अब आप अपनी हार मानो। यदि गर्म ही कष्ट देता है तो दोनों के गर्म होने से कष्ट होना ही नहीं चाहिए था, और यदि ये ठंडा ही कष्ट देता है तो दोनों के ठंडा न होने से भी कष्ट नहीं होना चाहिए। महाराज, सब ये दोनों कैसे कष्ट देते हैं, क्योंकि न तो दोनों गर्म है और न दोनों ठंडे, एक गर्म है और एक ठंडा, तब दोनों कष्ट देते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। आपके ऐसी वादी के साथ मैं बातें नहीं कर सकता, कृपया कर कर बता दे बात क्या है। महाराज कह रहे, बस आप जिस प्रकार से उदाहरण रख रहे हैं, तर्क रख रहे हैं, कह रहे बनते हो क्या आप जो तर्क रख रहे हैं थोड़ा कठिन है, मैं ऐसे जवाब नहीं दे पाऊंगा, आप ही बता दीजिए क्या बताना चाहते हैं तो आप। तब सवीर ने अभिधर्म के अनुकूल व्याख्या कर राजा को समझा दिया। महाराज, ये छह संसारिक जीवन के सुख है और ये छह त्याग है, त्यागमय जीवन के। ये छह संसारिक जीवन के दुख है और ये छह त्यागमय जीवन, ये छह संसारिक जीवन की उपेक्षा है और ये त्यागमय जीवन की, सब मिलाकर इस तरह छह छक्के हुए। भूतकाल का 36 वेदनाएं, भविष्य काल की 36 वेदनाएं और वर्तमान काल की 36 जोड़ देने से कुल 108 प्रकार की वेदनाएं हुई। तो यहाँ पे समझाया गया है कि किस प्रकार से इन छह इंद्रियों से छह वेदनाएं उत्पन्न होती है। ये छह वेदनाएं कैसे अतीत की वेदनाएं होती है, कैसे भविष्य काल की वेदनाएं होती है, और कैसे वर्तमान काल की वेदनाएं, और ये किस प्रकार से 108 प्रकार की वेदनाएं हुई। अब परिवर्तन में भी व्यक्ति का रहना। राजा बोला, भंते कौन जन्म ग्रहण करता है? देखिए प्रश्न क्या है, कौन जन्म ग्रहण करता है? सभी बोल ग्रहण करता है ना। कई लोग बोलते हैं कि मन जन्म ग्रहण करता है, पर जन्म ग्रहण कौन करता है? नाम और रूप दोनों बोला गया। क्या यही नाम और रूप जन्म ग्रहण करता है? जो नाम है, जो रूप है, वही जन्म ग्रहण करता है। महाराज, यही नाम और रूप जन्म नहीं ग्रहण करता। मनुष्य इस नाम और रूप से पाप या पुण्य करता है, उस कर्म के करने से दूसरा नाम रूप जन्म ग्रहण करता है, क्योंकि हर कर्म करते हुए नया नाम रूप होता है। पूर्ण रूप से तो नया नहीं कह सकते, पर हाँ, पूर्व के चित्त के, पूर्व के मन के आधार से नया मन उत्पन्न होता है, पूर्व के रूप के आधार से नया रूप उत्पन्न होता है। और जब भी कोई कर्म कर रहे होते हैं तो उस नाम और रूप के सहारे से कर रहे होते हैं, और फिर वो उस कर्म के विपाक से नया नाम रूप उत्पन्न होता है।
बनते, तब जो पहला नाम और रूप अपने कर्मों से मुक्त हो गया। तबीर बोले महाराज, यदि फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करे तो मुक्त हो गया। अगर फिर जन्म ग्रहण नहीं कर रहा है, उसमें फिर ऊर्जा नहीं है बची है जन्म ग्रहण करने की, तो आप कह सकते हो मुक्त हो गया। किंतु चूंकि वह फिर भी जन्म ग्रहण करता है, इसीलिए मुक्त नहीं हुआ। अगर वो फिर जन्म ग्रहण कर रहा है तो मुक्त नहीं हुआ, आप उसे मुक्त नहीं कह सकते। कृपया उपमा देकर समझावे। कोई आदमी किसी का नाम चुरा लेगा, उसे आम का मालिक पकड़कर राजा के पास ले जाए। राजन, इसने मेरा आम चुरा लिया है। इस पर वह, ऐसा कोई नहीं, मैंने इसके आमों को नहीं चुराया है। दूसरे आम को इसने लगाया था और मैंने दूसरा आम लिया। मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। महाराज, अब आप बतावे कि मुझे सजा मिलनी चाहिए या नहीं। जिस प्रकार से कोई कोई व्यक्ति किसी के आम चोर ले जो पेड़ पे लगे हुए हैं, और फिर उसे पकड़ पकड़ ले भाई वो कि तुमने ही तो मेरे आम चुरा। राजा के पास लेके जाओ और बताया कि ये जो व्यक्ति है इसने मेरे आम चुराए है, मेरे पेड़ पे जो आम लगे थे। और तब वो व्यक्ति बोले कि नहीं नहीं मेरे को, इसने जो आम खाया और जो आम खा के जो बीज लगाया वो अलग थी, और मैंने जो आम चुरा वो तो अलग है ना। इसने कोई और आम खाया, आम खा के वो बीज मिली और बीज डाला और पेड़ लगाया, तो वो उसके इसका जो आम था वो अलग है। ये जो मैंने आम चुराया है, मैंने जो आम लिया है, ये तो लगे हुए आम थे भैया, फल थे भैया, तो मैंने तोड़ के खाया। तो सजा तो मुझे नहीं मिलनी चाहिए। पर अगर हमसे सवाल पूछा जाए, आप किसी से सवाल पूछा जाए, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं भैया उसने आम चुराया है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अभी यहाँ पे कोई समझाने वाली बात नहीं है। आप खुद जानते हैं कि भले इसने आम कोई और खाया होगा और उसी आम की बीज ने लगाया था, पर क्योंकि ये बीज उसी, ये जो आम जो ये जो पेड़ जो होगा, ये उसी बीच के कारण होगा ना। और ये बीज किसने लगाई थी? उस व्यक्ति ने। तो उसके कर्म स्वरूप उसे ये फल प्राप्त हुआ। तो ये फल पे हक उसका है। कोई दूसरा व्यक्ति चोर के लेके जाए, उसका हक नहीं हो सकता उस आम के जो आम फल को आए थे। तो ये हम साधारणतः सभी जानते हैं। उसी प्रकार हमारा नाम रूप काम करता है। नाम रूप से कर्म के बीज बोए जाते हैं, उस कर्म के बीज से नए नाम रूप नए विपाक फल उत्पन्न होते होते। जैसे कि महाराज कहते हैं कि हाँ बनते, सजा तो मिलनी चाहिए। सो क्यों बनते, वह ऐसा भले ही कहे, किंतु पहले आम को छोड़ दूसरे ही को चुराने के लिए उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। महाराज, इसी तरह मनुष्य इस नाम और रूप से पाप या पुण्य कर्मों करता है, उन कर्मों से दूसरा नाम और रूप जन्म ग्रहण करता है, इसलिए वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं है। तो क्या फिर उपमा देकर समझाए। महाराज, कोई आदमी किसी का धान चुरा ले, पकड़े जाने पर आम के चोर को ऐसा ही कहे। भाई उदाहरण दिया गया है कि देखो बाबा, भले ही खेती किसी का जो धान है, धान को चुरा ले, तो फिर अगर ऐसा वो बोले कि नहीं बाबा ये धान तो उसने कुछ और, उसने बीज लगाया था, पर धान तो कुछ और है, मैंने चुरा लिया। भाई उसमें गलत गलत मतलब चुराए नहीं, इसने बीज लगाया, इसने बोया, उसने फसल बोया, पर बीज कुछ और थे, है ना। बीज से फसल आई है पर फसल तो बीज नहीं है ना, तो मैंने तो फसल चुराई है भैया। तो मुझे नहीं नहीं आप लोग सजा दे सकते हैं। पर क्योंकि ये फसल उन्हीं बीज स्वरूप से उत्पन्न हुई है, अगर वो बीज नहीं बोते तो फसल आती, तो फसल उस बीज का विपाक है, और इसलिए इस पे उसका अधिकार है, इसका नहीं। तो ये चोरी ही कही जाएगी। ऐसे इसमें और कई कई भिन्न भिन्न उपमा देकर समझाया है। हम ज्यादा उपमा में नहीं जाएंगे, दूसरे विषय में जाएंगे। तो नाक्षयन के पूर्व जन्म के विषय में प्रश्न। राजा बोले बनते, आप फिर भी जन्म ग्रहण करेंगे या नहीं? तो भी बनते से पूछ रहे हैं। महाराज बस करो, इसके पूछने का क्या मतलब? मैंने तो पहले ही कह दिया है, यदि संसारिक आसक्ति के साथ मरूंगा तो जन्म ग्रहण करूंगा। कृपया उपमा देकर समझावे। महाराज, कोई आदमी गज की सेवा करे, राजा उससे खुश हो, उससे कोई बड़ा पद दे दे, उस पद को पा वह सभी ऐश और आराम के साथ चैन से रहे। यदि वह आदमी लोगों से कहता फिरे राजा ने मेरी कुछ भी भलाई नहीं की है, तो क्या वह ठीक कहता है? नहीं बनते। महाराज इसी तरह इसके पूछने से क्या मतलब, मैंने तो पहले ही कह दिया है। बनते बहुत अच्छा, मतलब इसका उत्तर उन्होंने पहले ही दे दिया है कि मैंने तो पहले उत्तर दे दिया, आपको बता दिया बाबा की ये जो फसल है, और मतलब
जो पूछ रहे हैं कि जो जीवन है मेरा फिर से जन्म होगा या नहीं होगा, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बाबा अगर मेरे में आसक्ति रहेगी तो मेरा जीवन फिर से नया रूप लेगा, फिर से मेरा जन्म होगा। आसक्ति नहीं रहेगी तो मेरा फिर से जन्म नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति की गारंटी नहीं जा सकती, हमारी भी गारंटी नहीं जा सकती कि बनते जी आप तो जीवन भर रहेंगे ना। हम प्रयास कर सकते हैं, हम हिम्मत कर सकते हैं, पर हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि मन कब बह जाएगा किसी को नहीं पता। और यही और इसी तरह वो जो जवाब देता है वो सही मायने में मन के स्वभाव को समझता है। तो एकदम सिखाने के बाद नहीं भैया हमको तो कोई नहीं बिगाड़ेगा, हमको तो कोई नहीं हटाएगा, मैं कहूंगा बड़ा अज्ञानी व्यक्ति, बड़ा अज्ञानी व्यक्ति, क्योंकि वो नहीं पहचानता, खुद को तो नहीं पहचानता, और भगवान की शिक्षा सुन सुन के इस मन के स्वभाव को भी नहीं समझ पाए। और मैं भी कई सारे लोगों से मिला हूँ, बड़ी आदर्श में बातें करते, भगवान की शिक्षा लंबे समय से सुनते आते, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना विश्वास इनको हुआ। मुझे इतना विश्वास मन के स्वभाव को जानने के कारण मैं खुद पे इतना विश्वास कहाँ से हो। आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि सभी के पास मन है। आप उस व्यक्ति पे विश्वास करेंगे पर मन पे कैसे विश्वास, मन पे विश्वास किया जा सकता है? स्वतापति के मन पे विश्वास किया जा सकता है, सकुर्दगामी की विश्वास मन पे विश्वास किया जा सकता है, अनागामी व्यक्ति के मन पे विश्वास किया जा सकता है, और अरहंत के मन पे विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि वो सत्य के पत्र है। तो सोतापति, सकुर्दगामी, अनागामी और अरहंत के मन पे इसलिए विश्वास किया जा सकता है कि गलती हो भी गई तो स्वीकार कर लेंगे, छिपाएंगे नहीं, ढकेंगे नहीं, बता देंगे ये बात है भैया। पर बाकी हम जैसे संसारिक व्यक्ति की जो मन होते हैं हम सभी के, जो जो लोक धर्म से स्पर्श होते रहते और व्याकुल होते रहते, हमारे मन पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि लोक धर्म के स्पर्श होने पे हम झूठ भी बोल सकते हैं, लोक धर्म के स्पर्श होने पे हम किसी की हानि भी कर सकते हैं, क्योंकि लोक धर्म में ऐसा ही होता है। तो इसलिए किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता, किसी का भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता कि सभी के पास मन है। और ऐसे जब हम व्यक्ति को समझते हैं तो हम उस गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं ना। पर यहाँ पे याद रखिएगा, चालाक व्यक्ति का जो मन होता है उसके मन से तो डरना पड़ता है। साधारणतः तो हम व्यक्तियों के मन पे विश्वास नहीं कर सकते और ये बात को हम समझते और उसे सब कुछ स्वीकार करते हैं। पर चालाक व्यक्ति के मन को देखते उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता पड़ता, उससे दूर होना पड़ता है, उससे दूर भागना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। आप चालाक व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते, गलती करने वाले व्यक्ति के साथ रहा जा सकता है ना, और चालाक व्यक्ति के साथ रहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका मन बड़ा चालाक है। ठीक है, और उसका इतना मन चालाक है कि कपड़े पूछो मत। तो इसलिए किसी का भरोसा नहीं। पर कैसा? तो ऐसा मत सोचो बाबा किसी का भरोसा नहीं तो हमने तो संसार पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए, ये तो बड़ा मानव समाज बड़ा गद्दार होता है, ऐसा विचार नहीं करना है आपको। ये समाज का ऐसा ऐसा विचार नहीं करना आपको, इसको देखना कैसे, इसकी पसना कैसे करना, इसका पसना इस प्रकार करने हैं आपको। देखो मन सभी के पास है, सभी का मन डगमगा सकता है, सबका मन व्याकुल हो सकता है, सबके मन में लोभ उत्पन्न हो सकता है, सबके मन में द्वेष उत्पन्न हो सकता है, किसी के मन में भी ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है। हमारे मन में बड़ी ईर्ष्या उत्पन्न होती है, बड़ा तकलीफ होती है जब ईर्ष्या उत्पन्न होती है ना, बड़ी तकलीफ होती है। भगवान की शिक्षा से परिचित हो चुके हैं ना, अगर भगवान की शिक्षा से परिचित नहीं होते ना तो ईर्ष्या से तकलीफ नहीं होती, फिर सामने वाले की तकलीफ होती। ठीक है, अगर भगवान की शिक्षा से परिचित नहीं होते ना तो मन जो द्वेष उत्पन्न हो रहा है ना उससे तकलीफ नहीं होती है, बल्कि किसी और से तकलीफ होती है। भगवान की शिक्षा से परिचित हो चुके इसलिए बड़ा तकलीफ होती है कि अरे ईर्ष्या मन में उत्पन्न हो रही है, अरे द्वेष मन में उत्पन्न हो रहा है, और देखते हैं। और बड़ी मेहरबानी रही कि विपश्यना भी मिली, और विपश्यना मिली तो देख भी पाते हैं किस प्रकार से व्याकुल कर रहा है, देख भी पाते हैं कि ईर्ष्या किस प्रकार से परेशान कर रहा है मुझे खुद को, द्वेष मुझे किस प्रकार परेशान कर रहा है मुझे खुद को। तो ये भगवान की शिक्षा कमाल है। और भगवान की शिक्षा से परिचित हो जाने के बाद कठिन होता है शांत मन से किसी और को दोष लगाना। व्याकुल होगा परेशान, मन होगा परेशान, हड़बड़ाहट में होगा तो दूर लगा सकता है किसी और पे दोष, पर ऐसे तो कठिन जाता है, बहुत कठिन जाता है। तो किसी चीज की गारंटी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हर एक के मन में लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य अब किसी से भी उत्पन्न हो सकता है। एक
होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि माँ को भी होता है बहुत से। अब ये बड़ी अच्छी बात याद आ गई कि माँ को भी बड़ा होता है बहुत से। अगर बेटा पत्नी को बार बार बाहर ले जाता है और हमको नहीं ले जाता तो, है ना, पत्नी के लिए कुछ खाने के लिए होता है ईर्ष्या, और बहुत परेशान चाहिए। माँ ने तो उसे पचाना चाहिए कि देखो, कल तक बेटा सिर्फ मेरे लाता था, आज बेटा पत्नी के लिए ला रहा है, तो इसलिए मुझे पच नहीं रहा ये बात। सही में होता है, मैंने देखा है, और स्वाभाविक है, तो गलत नहीं है इसमें। और कोई गलत मत मानिए कि अगर आपके मन में ईर्ष्या हो तो आप बड़े गंदे इंसान नहीं है। आपने सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि मैं इस ईर्ष्या को पहचान पा रहा, मैं इस ईर्ष्या को पहचान पा रही हूँ। चलिए सभी ईर्ष्या को हटाने का प्रयास करते हैं, है ना। ईर्ष्या हो सकती है कि बेटा पत्नी की माँ के लिए चप्पल लाता, साड़ी लाता है, पर मेरे लिए नहीं लाता है ना। ईर्ष्या हो सकती है कि हाँ, जाता है उसके घर में, मायके में बार बार वहीं पे रहता है, उस बात को भी लेके ईर्ष्या हो सकती है। पर आपने तो स्वभाव, एक जो भगवान की शिक्षा जो सुन रहा है, उसको तो पता होना चाहिए कि मानवीय मन है, वो पत्नी है, आसक्ति तो ज्यादा होगी, है ना। और पत्नी है तो फिर वो भी अपने घर कुछ ना कुछ कराएंगी पति से। मानवीय स्वभाव, और ये मानवीय स्वभाव किसका है? मानवीय मन का। तो हम जब इस पूरे पैटर्न को समझते हैं कि बाबा मेरी बहू के पास भी मन है, और उसका मन भी उसके घर में होगा, तो कैसे नहीं अपने पति को अपने घर में लेके जाए, क्योंकि उसका मन पति में भी है ना। तो मन अब उसके घर में भी है, उसका मन पति में भी है, तो अपने पति को अपने मन अपने घर में लेके नहीं जाएंगे क्या? तो स्वभाव है उसका, वो उसका नहीं है। फिर हम बोलते हैं कैसी सुन भेट ली बात, कैसे सुन मिली उधर ले जाती है बार बार, है ना, इधर का ध्यान रखती नहीं, क्योंकि उसका मन वहां पे है उसका। हम किसी से एकदम आदर्श अपेक्षा नहीं कर सकते ना, हर कोई अपने मन से चलता है, और मन से कैसे चलता है? क्योंकि मन उसको चलाता है। तो वो तो धर्म समझने की होंगी, निराशा समझने की होंगी, जिम्मेदारियों को समझने की होंगी, तो हम अपेक्षा कैसे नहीं कर सकते? हम बस खुद से अपेक्षा करते हैं कि मुझे मानवीय मन के जो गुण धर्म है, या मानवीय मन का जो स्वभाव है, उसकी अपेक्षा के आधार पर मुझे मेरी बहू को, मुझे मेरे बेटे को, मुझे मेरे नाते को, मुझे मेरे पति को समझना होगा कि सबसे ये गलतियां हो सकती है। हर एक से होती है, हमसे भी होती है, हमें भी ईर्ष्या होती है कभी कभार, किसी बनते लगे कि बिल्कुल होती है ना। और लगता है अरे भंते जी, बड़े भंते जी। सो ईर्ष्या कोई गलत बात नहीं है। उस ईर्ष्या के चलते जब आप किसी की हानि करने का प्रयास करते हो, किसी पुण्य का रोकने का प्रयास करते हैं, वो बहुत गलत है। याद रखना, किसी का पुण्य का विपाक मत रो, है ना। ये जानो, अगर किसी को यश प्राप्त हो रहा है, किसी को लाभ प्राप्त हो रहा है, किसी को धन प्राप्त हो रहा है, किसी को सुख प्राप्त हो रहा है, तो ये उसको उसके पुण्य से प्राप्त हो रहा है। मैंने नहीं रोकना चाहिए उसका पुण्य, मुझे उसके पुण्य में नहीं आना, मुझे उसका उसका विपाक रोकना नहीं है, मुझे इस दोष में नहीं करना। बड़ा दोष होता है किसी का विपाक रोकने का, है ना। तो आगे पढ़ते हैं। अगर किसी को किसी की भूल याद आ गई होंगी तो माफ कर लो, है ना। तो नाम और रूप तथा उनका परस्पर आश्रित होना। राजा बोला, भंते आप जो नाम और रूप के विषय में कह रहे थे, सो वह नाम क्या चीज है और रूप क्या चीज है? महाराज, जितनी स्थूल चीजें हैं सभी रूप है, और जितनी सूक्ष्म मानसिक धर्म है सभी नाम है। बनते, ऐसा क्यों नहीं होता कि या तो केवल नाम ही या केवल रूप ही जन्म ग्रहण करे? महाराज, नाम और रूप दोनों आपस में आश्रित है, एक दूसरे बिना ठहर नहीं सकते, और दोनों साथी होते हैं। कृपया उपमा देकर समझावे। महाराज, यदि मुर्गी के पेट में बच्चा नहीं होवे तो अंडा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा और अंडा दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, दोनों एक ही साथ होते हैं। यह अनंत काल से होता चला आता है ना। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा प्रश्न पूछा कि नाम क्या है, रूप क्या है। तो देखो, जो भी जिसको भी आप स्पर्श कर पा रहे, जितनी भी स्थूल चीज, जितने भी अस्तित्व है, साइंटिफिक लैंग्वेज में कहूँ तो जो भी टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने कहा टाइम और स्पेस दोनों है, तो जो टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, जो समय, जो काल और स्थान, इन दोनों में अस्तित्व रखता है, वो सब रूप है। क्योंकि उसको आप स्पर्श कर पाएंगे, उसको आप महसूस कर पाएंगे, उसको अनुभव कर पाएंगे। तो जिसको आप स्पर्श कर सकते हैं, है ना, जो ठोस है, जिसका आकार है, जो स्थूल है, वो सब कुछ रूप में आ जाता है। और जो और रूप है जिसका रूप ही नहीं है ना, सूक्ष्म मानसिक, यहाँ पे से सूक्ष्म रूप नहीं कहा गया, बल्कि सूक्ष्म मानसिक धर्म कहा गया, इसमें रूप भी नहीं शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ
एक्सपीरियंस कर सकते उन मानसिक धर्मों का, फिर से बोलो, मानसिक धर्मों को क्या कहा जाता है? नाम। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बड़ा प्यारा कहा गया कि ऐसा क्यों होता है कि दोनों साथ में उत्पन्न होते हैं? रूप कभी नाम नाम अब रूप अलग उत्पन्न हो जाए, नाम अलग उत्पन्न हो जाए, तो कहते हैं नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत आदिम काल से चला आता आ रहा है कि जहाँ रूप है वहां नाम है, और जहाँ नाम है वहां रूप है, तभी वो जीव है। जैसे कि अंडा तभी होगा जब, क्योंकि बच्चा क्यों, अंडा तभी होगा जब बच्चा होगा, बच्चा ही नहीं होगा तो अंडा भी नहीं हो सकता मुझे नहीं। तो ये बात समझनी होगी आपको। अब काल के विषय में आगे देखो। राजा बोले भंते नागसेन, आप जो अभी कहा अनंत काल से, यो यह काल क्या चीज है? देखो टाइम के बारे में पूछ रहे हैं महाराज। काल तीन है, भूत, भविष्य और वर्तमान। भंते क्या सचमुच काल नाम की कोई चीज है? महाराज काल कोई चीज है भी और नहीं भी। बड़ा प्यारा उत्तर दिया। कहा ना मध्यम, हर जगह पे हम मध्यम में आते हैं, हमेशा एकदम मिडल अप्रोच लेते हैं हम लोग। तो बनते है भी और नहीं भी। बनते कौन सा काल है और कौन सा नहीं? और ये बड़ा प्यारा उत्तर है, मुझे बहुत पसंद है ये उत्तर। इस बात को समझिए, बहुत गंभीर है ये। महाराज कुछ ऐसे संसार है, कुछ ऐसा संसार है जो बीत गए, गुजर गए, अब नहीं रहे, लय हो गए हैं, बिल्कुल परिवर्तित हो गए हैं, उनके लिए काल है। जो धर्म फल दिखा रहे हैं या कहीं ना कहीं प्रतिसंधि कर रहे हैं, उनके लिए काल है। जो प्राणी मरकर फिर भी जन्म ले रहे हैं, उनके लिए, जो प्राणी जो प्राणी कहीं मरकर फिर नहीं उत्पन्न होते, उनके लिए काल नहीं है। जो यहाँ परम निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए भी काल नहीं है। निर्वाण पाने के बाद काल कैसा? बनते नागसेन आपने ठीक समझा। बड़ा प्यारा कि जो कहते हैं ना समय समय समय, तो किनका समय है किनका समय नहीं है, किसके लिए समय है किसके लिए समय नहीं है। देखो जो कर्म फल दे चुके हैं उनके लिए काल नहीं है। जो कर्म फल दे रहे हैं उनके लिए काल है। और जो कर्म फल देने वाली है उनके लिए काल है। काल सिर्फ उन्हीं के लिए चल रहा है, उनके लिए काल नहीं चल रहा जिन कर्मों का विपाक मिल चुका है ना। इसी प्रकार हमारे कर्मों के कई सारे विपाक देने की, इसलिए हमारे लिए समय चल रहा है और चलता रहेगा। और तब तक चलता रहेगा जब तक कर्मों का फल मिलता रहेगा, तब तक ये समय चलता रहेगा। जिस दिन कर्मों का फल देना समाप्त हो जाएगा, उस दिन काल भी हमारे लिए समाप्त हो जाएगा, तब हम समय में नहीं रहेंगे, तब हम समय से मुक्त हो जाएंगे। हम पे समय के नियम से लागू होता है, क्योंकि हमारे कर्म और फल से जुड़े हुए। और कर्म और फल क्या है? कार्य कारण की श्रृंखला। कर्म और फल क्या है? प्रतीत समुत्पाद। कर्म और फल क्या है? 24 पट्ठान। और इससे कारण से हमारा संसार घूम रहा है, इससे कारण से हमारा संसार आगे जा रहा है, रुक नहीं रहा, कुछ भी नहीं रुकता। ठीक है। राजा बोले बनते, भूत भूतकाल का क्या मूल है, भविष्य काल का क्या मूल है, और वर्तमान काल का क्या मूल है? कितना प्यारा प्रश्न है महाराज। इनका मूल अविद्या है। अविद्या के कारण से ही आपके कर्म और फल की श्रृंखला क्या है? जुड़ते जा रही है। इसलिए इस अविद्या के कारण से आप इस काल में बंधे हुए हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल में अभी भी जुड़े हुए ना। किसी की यादें अभी भी से छोड़ते नहीं है। कोई भी समय में अटका हुआ है, कोई प्रेमिका के लिए अटका हुआ है, तो कोई बिछड़े रिश्तों के लिए अटका हुआ है ना। इनके लिए समय चलता नहीं है, मैंने देखा है। अब क्या क्या देखा है मुझे भी पता नहीं, इतना कुछ देख लिया देखो बड़े छोटी उम्र में। तो होता है, लोगों के लिए बड़े अलग अलग तरीके से समय लटका हुआ है। इतने खतरनाक तरीके से समय अटका हुआ है, क्या बात। प्रिय व्यक्ति के जाने जो समय अटक जाता है लोगों के लिए, क्या बताए। और अविद्या के कारण से सब अटके हुए हैं। कोई अतीत में अटके हुए, कोई भविष्य में अटके हुए सब है। कोई इंतजार में है कि हाँ आएगा वापस हो, इस तरह से अटके हुए हैं। कोई लगे नहीं वो समय चला गया, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना, इस तरह से अटके। तो अविद्या के कारण से अटके हुए। अविद्या के होने से संसार, संसार के होने से विज्ञान, विज्ञान के होने से, इसमें पूरी पट्टी समुत्पाद समझाया गया। और इसको विशेषता मैं किसी अलग क्लास में समझाऊंगा पट्टी समुत्पाद। और स्पेशली मैं तो पट्टी समुत्पाद प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करूंगा, पर आमने सामने जब, स्पेशली मैं इसके अलग से क्लास दूंगा ऑन स्पॉट, है ना। किसी को पट्टी समुत्पाद हमसे सीखना होगा, किसी को मेडिटेशन सीखना होगा हमसे, तो वो पर्सनली हम उसके शिविर लेंगे और उस शिविर में सिखाएंगे, ऐसे नहीं सिखाएंगे। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दिया है पढ़े संपात, पर हम यहाँ नहीं समझाएंगे। तो अगला तो काफी अच्छा टॉपिक है, पर ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।